मणिपुर एक ऐसा विषय है जो सबसे ऊपर है और उसी पर सबसे ज्यादा बहस होनी भी चाहिए। राहुल देव सर, लेकिन क्या जो राहुल गांधी और विपक्ष को ने एक अवसर बनाया, जो चूंकि उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हम इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के पीछे का मकसद ही था कि इस पर बहस हो और प्रधानमंत्री आए, क्या वो अवसर बनाने में वो सफल हुए? और जितना समय उन्होंने इस पर दिया उसमें मणिपुर को वो सही तरीके से क्या सदन में उठा पाए, या कुछ ऐसे मुद्दे आ गए जिन्होंने उसको भी डाइल्यूट कर दिया? मुझे अफसोस है कि विपक्ष ये नहीं कर पाया जैसे उसको करना चाहिए था। तो जो उससे अपेक्षा थी वो भी पूरी नहीं हुई। जब आपने मणिपुर के कारण ही अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया है, उसी पर चर्चा हो रही है, तो आपके पास इतने जो बोलने वाले थे और इन 3 महीनों में इतने सारे तथ्य मणिपुर के बारे में सामने आ चुके हैं, अगर उनको ही ठीक परिप्रेक्ष्य के साथ सामने रखा जाता तो हम ये माना जाता कि विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने भी ये नहीं किया। उन्होंने एक वहाँ के एक कारुणिक और मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया, लेकिन वो तथ्यों पर वो उतरे नहीं। यही स्थिति आप देखिए कि जो सरकार की ओर से जवाब दिया जिन लोगों ने, कम रहे, नैरेटिव ज्यादा रहा, आप ये कह रहे हैं? नैरेटिव ज्यादा रहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी है, पुष्पेश जी ने भी जिसका सही उत्तर दिया, मैं उसको दोहराना चाहूंगा केवल उनकी बातों को, कि अतीत के दूसरों के कमियां गिनाकर हम आज की अपनी कमियों को या आज की स्थिति से मुंह नहीं चुरा सकते। उसकी जवाबदेही हमारी है। अपनी जवाबदेही से बचने के लिए हम इधर दूसरे राज्यों की, दूसरी पार्टियों की और अतीत की ही बात करते रहेंगे, तो ये एक तरह से ये बेईमानी है और आज की स्थिति से बचने की साफ कोशिश है। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। विपक्ष भी ये करता है और सत्ता पक्ष भी ये करता है, दोनों करते हैं। ठीक है, इस पर शिवम मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मुमकिन है कि पीएम मोदी आज मणिपुर और विपक्ष के नए नाम यानी इंडिया अलायंस पर भी बोलें। पिछले दिनों हमारे खास कार्यक्रम 5 एडिटर्स में हमने असदुद्दीन ओवैसी से विपक्षी गठबंधन के इस नए नाम इंडिया पर सवाल किए थे। सुनिए उनका क्या कहना है। 2024 की राजनीति पर आ रहा हूं। अगर अब बात की जाए तो मुकाबला यूपीए नहीं बल्कि एनडीए जो है वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। ये जो नया नाम है यूपीए का, इंडिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये इस तरह के नाम सब बहुत चलते आए हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा जब वज़ीर आज़म थी उस वक्त भी चला, फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई उस वक्त भी चला, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने जब भी चला, वाजपेयी साहब 2004 में शाइनिंग इंडिया बोले थे तो ये शाइनिंग निकाल दिए क्योंकि उन पे शाइन होना है अभी, तो अब ये दूसरा कर रहे हैं, चलेगा ये। मुझे देखिए, ये सब चीज़ें अलग बात है। आप 2024 में डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है, इलेक्शन लड़ना आजकल सिर्फ भाषणों से इलेक्शन नहीं लड़ते। आपको ज़मीन पर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको साल के टर्म के 5 साल नहीं तो कम से कम 3 साल आपको काम करना पड़ता है, जनता के दरमियान में रहना पड़ता है। आपको एक सोशल मीडिया की टीम होने की ज़रूरत है। आपको एक डेटा क्रंचर्स आपको चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि नाम बदलने से जीत जाएंगे तो मुबारक हो आपको। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम बीजेपी नहीं है, मुबारक हो आपको, फिर आप जीत जाएंगे। हम क्या कहा, मैं अपना चुनाव जो लड़ता हूं, जो हम लोग काम करते हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। बीजेपी को हराना, बीजेपी एक इलेक्ट्रोल मशीनरी है, मशीन की तरह वो लोग काम करते हैं। उस तरह से आपको तैयारी करने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, 2024 में आप इंडिया के साथ हैं या इंडिया के खिलाफ हैं? मुझे नहीं मालूम आपकी नज़र में इंडिया का मतलब क्या है। जहां तक मैं जानता हूं, भारत के संविधान में जो इंडिया है वो सही इंडिया है, और जो मैं संविधान के साथ था और संविधान के साथ रहूंगा, और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ड्यूटीज।
असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। अभय दुबे जी, क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंडिया अलायंस को लेकर भी कुछ कह सकते हैं क्या? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तो कहा ही गया कि यूपीए का नाम इसीलिए बदला गया है क्योंकि यूपीए का नाम घोटालों की याद दिलाता है। देखिए, मैं दोनों हमारे वरिष्ठतम पत्रकार साथी हैं और उनसे प्रेरित होता रहा हूं, लेकिन असहमति व्यक्त करता हूं। गौरव गोगोई जी ने भी विस्तार से एक बात रखी कि कैसे 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स वहां लूटे गए, 6 लाख बुलेट्स लूटी गई। आपकी आवाज चली गई है अभय दुबे जी, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जी आगे कंप्लीट करें। हाँ, कंप्लीट करें जी ने बताया कि कैसे तिल तिल कर तड़प तड़प कर लोगों ने दम तोड़ा है। एक माँ रात भर अपने बेटे की शव के साथ सोई रही, तो इससे बड़ी वेदना और क्या हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जैसे 15 मिनट का राहुल जी का भाषण था, उसमें 2 घंटे की सफाई अमित शाह साहब की थी। आज फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतिहास से प्रतिशोध लेंगे। अगर वो रास्ता दिखाते हैं तो हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, हम सब साथ चलने को तैयार हैं, हम आपके साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। मणिपुर का समाधान हम सबको सामूहिक रूप से निकालना चाहिए। वहां राज्यपाल महोदया ने ये वक्त व्यक्त किया, जब इंडिया के दल मिलने गए तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा सब लोग साथ आइए और मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाइए। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी इतिहास से प्रतिशोध न लेकर, उसके जख्मों को कुरेद कर, नमक न छिड़क कर आज मणिपुर के जख्म पर मरहम लगाए। हम सब प्रधानमंत्री ठीक है, के साथ